ये हमारे संघर्ष की कहानी है, ये आंदोलन की कहानी है, एकता और मजबूत की कहानी है, सफलता की कहानी है, ये अमूल की कहानी है, ये हमारी कहानी है। लगभग 1946 की बात है। गुजरात में किसान जो भी दूध निकालते थे उन्हें सिर्फ ठेकेदार को ही बेचना पड़ता था और ठेकेदारों की मनमानी भी थी। जो मन में आया वो भाव लिया। दूध का कोई फिक्स भाव नहीं था। इतना ही मिलेगा, लेना हो तो लो वरना निकलो। ठेकेदार और एजेंटों की सांठ-गांठ हुआ करती थी। किसानों से कौड़ी के दाम में खरीदते थे और कंपनी के एजेंटों को भारी मुनाफा देकर उनको बेचते थे। क्या करें? हाँ, मजबूर थे हम। फिर बड़े जोर शोर से बॉम्बे मिल्क स्कीम बनी। लगा कि अब हमारा भाग्य बदलेगा, लेकिन ज्यों के त्यों उल्टा ठेकेदार और एजेंट गब्बर बन गए। गुस्सा तो बहुत आता था, पर मजबूर। त्रिभुवन दास को पटेल को भी ये बात बहुत खटकती थी। भले इंसान, गरीबों के पालनहार। फिर एक दिन त्रिभुवन काका के नेतृत्व में हमारे किसान सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास गए। हाँ, बात तो सही है सर आपकी। जैसा आपने बताया हम वैसा ही करेंगे। हम उन्हें दूध बिल्कुल नहीं देंगे, चाहे हमारे साथ कुछ भी हो जाए, नहीं देंगे। फिर भी सरकार नहीं मानी। एक अलग अनूठा आंदोलन छेड़ा गया। एक बूंद तक सरकार को नहीं दिया। बहुत मुश्किल वक्त था। कमाल का जज्बा था, कमाल का हौसला था। लेकिन जनाब, घर में पैसा नहीं, खाने को अन्न नहीं, दूध सरकार को नहीं दिया। पूरे 15 दिन बीत गए। किसान टस से मस नहीं हुए। दूध सरकार को नहीं बेचा। रोज रोज घूट घूट के मरने से अच्छा है कि एक ही बार में उसका फैसला ला दे। इन्होंने तो हिम्मत जुड़ाकर जैसे तैसे गुजारा कर लिया, पर वहां मुंबई में, उधर बॉम्बे मिल्क स्कीम कोलैप्स हो गई। मिल्क कमिश्नर को मजबूरन गुजरात आना पड़ा। और फिर कोऑपरेटिव बनने की आइडिया को सम्मति मिली और पहले 2 सहकारी समितियां शुरू हुई, खेड़ा जिले के गोपालपुरा और अजमपुरा में। त्रिभुवन दास पटेल का मानना था कि किसी सहकारी संस्था की असली ताकत उसकी इमारत या मशीनों में नहीं, बल्कि उसके लोगों की एकता और संकल्प में होती है। इसी विचार से गुजरात में सहकारी समितियां शुरू हुई और एक नींव रखी गई और डेयरी उद्योग की क्रांति शुरू हुई। और इसी से जन्मा अमूल।